जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के बदले गए प्रश्नों के उत्तर। यानी 2023 के अंदर हरियाणा के जितने भी क्वेश्चन जो कि बदले गए हैं उनको हम कवर करने वाले हैं और यह पार्ट 1 रहेगा। और हमने हरियाणा करंट अफेयर टॉपिक वाइज भी करवा रखी है, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट, हरियाणा में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की और वन्यजीव अभयारण्य की। तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 2। पहले भी कितने थे? 2 ही थे। एक रहेगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रहेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था। तो इसको दिया गया था 5 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था। किसको? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। अगर बात करें कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था 8 दिसंबर 2003 को। कब दिया था? 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं। पहले कितने थे? तो पहले थे 8 वन्यजीव अभयारण्य। यानी कुछ गड़बड़ हुई है। किसको हटाया गया है? तो हटा दिया गया है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य को। किसको हटाया गया है? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य को हटाया गया है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य था। और वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। और वर्तमान में जो 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं वो कौन कौन से हैं ये जानते हैं। पहला रहेगा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा रहेगा वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा रहेगा खोल ए रैतान वन्यजीव अभयारण्य, चौथा रहेगा नाहर वन्यजीव अभयारण्य, पांचवा रहेगा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, छठा रहेगा खापरवास वन्यजीव अभयारण्य और सातवां रहेगा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। और इनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा रहेगा? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में हरियाणा में नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो वर्तमान 2023 के अंदर हरियाणा के अंदर जो नेशनल हाईवे हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है। कितनी है? 34 उनकी संख्या हो गई है। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वर्तमान में इन हरियाणा के अंदर सड़कों की लंबाई कितनी है? 26,995 किलोमीटर है। कितनी है? 26,995 किलोमीटर है। और कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 34 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और हरियाणा के अंदर 3 राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के साथ कुल कितने एक्सप्रेसवे हैं? तो यहाँ पे हैं 11 एक्सप्रेसवे, जिनमें 3 जो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे हैं वो कौन कौन से रहेंगे? दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे। इसको KMP भी बोल सकते हैं और इसको KGP, क्या बोल सकते हैं? KGP। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में वर्तमान में कितनी पुलिस जिले हैं? कितने पुलिस जिले हैं? तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर 25 पुलिस जिले हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 25। पहले कितने थे? 24 थे। एक नया बनाया गया है और ये बनाया गया है मई 2023 के अंदर, और जून 2023 के अंदर। कौन सा जिला बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डबवाली, जो कि सिरसा जिले के अंदर है, और इसको 2023 में बनाया गया है। इससे पहले कितने थे? 24 थे। 24 कैसे थे? 22 तो जिले हो गए थे। इसके अलावा 2 कौन कौन से थे? एक तो हुआ गया हांसी, जो कि हिसार जिले के अंदर है। इसको 2016 के अंदर पुलिस जिला बनाया गया था। और 24वां बना था मानेसर, जो कि गुरुग्राम के अंदर है। इसको 2018 के अंदर क्या बनाया गया था? पुलिस जिला बनाया गया था। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में वर्तमान में कितने उप तहसील हैं? तो यहाँ पे बात हुई है उप तहसील की। तो हरियाणा के अंदर वर्तमान में तहसील, यहाँ पे बात हो रही है उप तहसील की। तो उप तहसील की संख्या कितनी हो गई है? 50 हो गई है। कितनी हो गई है? उप तहसील की संख्या हो गई है 50। पहले कितनी थी? 49 थी, 49 थी पहले।
तो 50वीं जो उप तहसील बनी है वो किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सीहमा गांव को। जो सीहमा गांव है यह किस जिले में आएगा, तो यह आएगा महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। और सीहमा गांव को उप तहसील कब बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है मई 2023 के अंदर। कब बनाया गया है, मई 2023 के अंदर। अगर इससे पहले का डाटा पूछे जनवरी 2023 तक का लगभग, तो उस समय कितनी तहसील हो जाएंगी, 49 तहसील हो जाएंगी। लेकिन वर्तमान में कितनी तहसील रहेंगी, 50 में, सॉरी तहसील नहीं उप तहसील रहेंगी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में वर्तमान में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं, तो वर्तमान में हरियाणा में 4 पुलिस कमिश्नरी हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 4। पहले कितनी थी, 3 थी। 3 कौन कौन सी थी, गुरुग्राम हो गई थी, फरीदाबाद और एक हो जाएगी पंचकुला। ये 3 क्या थी, पुलिस कमिश्नरी थी। वर्तमान में सोनीपत को पुलिस कमिश्नरी घोषित किया गया है और यह 4थी पुलिस कमिश्नरी बनी है। और कब बनाए जाने की घोषणा की थी, तो 31 दिसंबर 2022 को बनाए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन वर्तमान के अंदर इसको बना दिया गया है। और इसका पहला जो पुलिस कमिश्नर बनाया गया है वो बनाया गया है बी सतीश बालन को। किसको बनाया गया है, आईपीएस बी सतीश बालन को पहला पुलिस कमिश्नर सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का बनाया गया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं, तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्रों की संख्या हो गई है 0। पहले कितनी थी, पहले थी 1। कहाँ पे था, पहले था हिसार के अंदर, हिसार दूरदर्शन केंद्र। और जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 2002 को। और उस समय हरियाणा के जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज थी। उसने इसका उद्घाटन किया था। और इस सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से रहेगा, अंबाला जिले से रहेगा। तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितने दूरदर्शन केंद्र हैं, 0 हैं। यानी 1 था, वो अब कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया है, चंडीगढ़ के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है। और कब किया गया है, 15 जनवरी 2023 को। कब किया गया है, 15 जनवरी 2023 को स्थानांतरण किया गया है इसका चंडीगढ़ के अंदर। अब बात करते हैं हरियाणा में सामुदायिक वन क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो ये हो गई है 2। कितनी हो गई है, 2। पहले कितनी थी, 1 थी। कौन सा था, थाना गांव कुरुक्षेत्र, सिर्फ ये था। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है, 2 हो गई है। दूसरा किसको शामिल किया गया है, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य वाला जो वन्यजीव अभ्यारण्य था उसको इसके अंदर शामिल कर दिया गया है सामुदायिक वन क्षेत्र के अंदर, जो कि सिरसा जिले के अंदर था। तो इसके साथ संख्या कितनी हो गई है, सामुदायिक वन क्षेत्र की 2 हो गई है। और इसको 14 मार्च 2018 को सामुदायिक वन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में वर्तमान में कितनी तहसील हैं, तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर तहसील की संख्या बढ़कर हो गई है 95। पहले थी 94। कितनी थी, 94 थी। वर्तमान में हो गई है 95। 95 तहसील कौन सी बनी है, तो ये बनी है रायपुर रानी, जो कि पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में वर्तमान में कितने उपमंडल हैं। बात हुई है उपमंडल की, तो पहले कितने थे, पहले तो 74 थे, सबको पता है। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए, वर्तमान में हो गए हैं 80। कितने हो गए, 80 हो गए हैं। और जो 74 थे उसके अंदर जो 6 नए उपमंडल बनाए गए हैं वो कौन कौन से होंगे, तो वो जानते हैं। मानेसर गुरुग्राम को जो मानेसर है गुरुग्राम जिले के अंदर, इसको बनाया गया। जुलाना जींद जिले के अंदर है। नीलोखेड़ी करनाल जिले के अंदर। नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। इसराना पानीपत जिले के अंदर। छछरौली यमुनानगर जिले के अंदर। इन 6 नए उपमंडल बनाया गया है। और जो ये नए मंडल शामिल करने के बाद संख्या कितनी हो गई है, 80। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखने हैं 6 के 6। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है मंजू डिगाना को। संबंध रहेगा जींद जिले से, या फिर मंजू शर्मा भी मिल सकता है, या फिर मंजू डिगाना। और इस पुरस्कार के तहत राशि कितनी में दी जाएगी, 5 लाख रुपए की। और यह जो पुरस्कार है इसको दिए जाने की घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी 2022-23 के बजट में। मनोहर लाल खट्टर ने जो बजट पेश किया था उसके अंदर इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन यह पुरस्कार अब दिया गया है 8 मार्च 2023 को,
यानी 2023 के अंदर पहला पुरस्कार दिया गया है। घोषणा की गई थी 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार द्वारा सरपंचों को मानदेय राशि को जो 3,000 रुपये दिए जाते थे उनको बढ़ाकर कितना किया गया है? तो उनको बढ़ाकर कर दिया गया है 5,000 रुपये। कितने किया गया है? 3,000 से 5,000 रुपये। कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं पंचों की मानदेय राशि। तो इनको दिए जाते थे 1,000 रुपये, वर्तमान में कितने दिए जाएंगे? 1,600 रुपये। कितने दिए जाएंगे? 1,600। कितने की बढ़ोतरी हुई है? 600 रुपये की। ये भी आपको याद रखना है कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और यह कब से लागू हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन जो दी जा रही है उसको बढ़ाकर कितना किया गया है? तो उसको किया गया है 2,750 रुपये। पहले कितने दिए जाते थे? 2,500 रुपये। कितने बढ़ाए गए? 250 रुपये बढ़ाए गए हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाए गए हैं। हरियाणा विधानसभा का सबसे युवा विधायक कौन बना? तो यह बना है भव्य बिश्नोई, और जो कि आदमपुर हिसार से बना है। तो हरियाणा विधानसभा का सबसे युवा विधायक कौन बन गया है? तो यह बना है भव्य बिश्नोई बना है। बात हुई है विधानसभा की, तो हरियाणा विधानसभा की सीट है 90, जिसमें से 17 सीट क्या हैं? आरक्षित सीट हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में परमवीर चक्र विजेता को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? ये प्रवेश नहीं आएगा, परमवीर आएगा। तो इसके तहत हरियाणा में परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। महावीर चक्र विजेता को 1 करोड़ की राशि, जबकि वीर चक्र विजेता को 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में मनरेगा के तहत श्रमिकों को दैनिक वेतन कितने रुपए दिया जाएगा? जो मनरेगा के तहत श्रमिकों को जो दैनिक वेतन दिया जाता था वो बढ़ाकर कितना किया गया है? 357 रुपये किया गया है। इससे पहले कितना दिया जाता था? 331 रुपये। कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? 26 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे बात हुई है मनरेगा की। तो पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था नरेगा, और इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या था? नरेगा था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 6 फरवरी 2006 को। और इसको जो लागू किया गया था वो कितने जिलों में लागू किया था? शुरू में 2 जिलों के अंदर लागू किया था। और ये 2 जिले कौन कौन से थे? एक तो सिरसा था और एक था महेंद्रगढ़। और बाद में इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? नरेगा से किया गया था मनरेगा। और कब किया गया था? 2010 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रदेश के लोगों को कितने हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी? तो पद्मश्री अवार्ड जिन्होंने प्राप्त किया है उनको जो राशि दी जाएगी वो दी जाएगी 10,000 रुपये। और पहले कितने रुपए की मासिक राशि दी जाती थी? तो पहले कुछ भी नहीं दिया जाता था, यानी 1 भी रुपये नहीं दिया जाता था। वर्तमान में 10,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है। किनको? पद्मश्री अवार्ड विजेताओं को। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।